शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। शाम के समय हम सभी आत्माएं एक पुण्य कर्म करने के लिए मानो दूर होते हुए भी एक सभा में इकट्ठे होते हैं, ऐसा महसूस होता है। और वास्तव में यह शाम का जो सेशन होता है वह केवल सुनने के लिए नहीं होता है, यह दिल से महसूस करने के लिए होता है। क्योंकि शाम के समय हम किसी न किसी आत्मा के जीवन को बदलने के लिए, उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए मानो इकट्ठे होते हैं। तो आज जिस आत्मा को हम दुआ देने के लिए इकट्ठे हुए हैं वह कौन सी आत्मा है? वो आत्मा है उषा बहन, जो हमारे अपने परिवार की ही सदस्य है, जो ज्ञान में चल रही है, जो बाबा की सेवा करती है। पर घर में वह रोज परीक्षा की अग्नि में जल रही है, क्योंकि उसका पति शराब के वश में है, जो ज्ञान की बातें सुनना ही नहीं चाहता है, जो हर बात पर कटु शब्द बोलता है, ऐसे शब्द बोलता है मानो दिल में घाव कर लेते हैं। और ऊपर से सास भी ताने देती है, वह भी शिव बाबा को नहीं मानती है। जब भी वह आत्मा सेंटर पर जाती है तो उसे बहुत कुछ सुनाती है, दूसरे शब्दों में कहो तो अपमान करती है। और घर का वातावरण ऐसा है जहाँ सांस लेना भी जैसे कठिन हो, लेकिन फिर भी उषा बहन की हिम्मत को देखकर मुझे बस यही महसूस होता है कि वास्तव में वह पावरफुल आत्मा है। उसने शुरुआत से ही ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी हमेशा अमृत वेला में बाबा के सामने बैठती है और दिल से कहती, बाबा मैं सब कुछ सहन कर लूँगी, बस आपकी याद बनी रहे। प्यारी आत्माओं, सोचिए उस आत्मा का साहस कितना बड़ा है, उसके अंदर कितनी गहरी श्रद्धा है, जहाँ कोई और व्यक्ति टूट जाता है लेकिन उषा बहन बिल्कुल अंदर से स्थिर है और बाबा से अभी तक जुड़ी हुई है। तो बाबा भी क्या कहते हैं, बच्चे जो अंधकार में भी दीपक जलाए रखे वही तो सच्चा योगी है ना। तो जो आत्मा इतना हिम्मत कर रही है, इतने समय से कुछ सहन भी कर रही है, तो हम आत्माओं को भी उषा बहन के लिए दुआ करनी चाहिए, ताकि उस आत्मा की दीपक की लो और तेज हो जाए, उसकी शक्तियाँ और तेज होकर घर के वायुमंडल में परिवर्तन लाने में मदद करे। और उषा बहन को दुआ देने के लिए हमें सच्चे दिल से जुड़ना होगा, क्योंकि दुआ तो तभी असर करती है जब वास्तव में किसी के लिए हमारा दिल पसीज जाता है, उसके दुख दर्द को देखकर मानो दिल पिघल जाता है। और सोचो जरा, जिस बहन के घर में इतनी परेशानियां हो, अगर दृश्य भी अगर हम इमर्ज करें ना, मैं आत्मा भी जब दुआ देती हूँ तो पहले वह दृश्य को इमर्ज करती हूँ। सामने वाली आत्मा की पीड़ा को देखना चाहिए, महसूस करना चाहिए। देखो, अगर उषा बहन का दृश्य अगर देखें तो कैसा होगा उसके घर पर। वह मुरली सुनकर आती होगी, लेकिन घर में आते ही मानो वह कोने में बैठी हो और उसके चारों ओर झगड़े की आवाज़ें हैं, सास के शब्द तीर की तरह चल रहे हैं, पति गुस्से में चिल्ला रहा है, पर वह कुछ भी नहीं कह रही है, वह मौन में बैठी है। लेकिन बाबा की याद में बैठने के पर भी हम आत्मा को ऐसी आत्मा के लिए और ज़्यादा शक्ति और वाइब्रेशन भेजने चाहिए। बाबा कहते हैं, जो आत्मा हिम्मत का एक कदम उठाती है उसको 1000 गुना मदद भगवान की मिलती है। उषा बहन ने तो एक कदम उठा रखा है, निरंतर वह आवाज़ भी उसके भीतर में आती है कि बाबा मैं आपकी हूँ। तो बाबा भी तो कहते हैं, हाँ बच्ची तू मेरी है, तू अकेली नहीं है,
पर अगर देखा जाए ना दिल से, ईमानदारी से, तो यह घटना केवल उषा बहन की नहीं है, यह हम सबका है। क्योंकि हर आत्मा कभी न कभी अंधकार में ऐसे ही बाबा को पुकार रही है, और हम आत्माओं को सबकी पुकार दिल से सुननी चाहिए और बाबा की शक्ति बनकर सबको वह उत्तर देना चाहिए। क्योंकि वही आत्माएं दूसरों के लिए मदद कर सकती हैं जो दूसरों के दर्द को, पीड़ा को समझ सकती है। हम केवल भावुक नहीं होंगे बल्कि हम जागेंगे, क्योंकि दुआ केवल करुणा नहीं होती है, वह तो ऐसी आग होती है, ऐसा वाइब्रेशंस होती है जो परिस्थितियां भी स्वतः ही बदलने लगती है। उसका पति भी बदलने लगेगा, उसकी सास भी बदलने लगेगी, उसके घर का वायुमंडल भी बदलने लगेगा। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम सच्चे दिल से उषा बहन के लिए वह वाइब्रेशन बने, वह शक्ति बने, वह बाबा की दुआओं का सुरक्षा कवच बनकर हम उसके लिए क्या करें, दुआ करें। जब बच्चे जो दूसरों के लिए शक्ति का माध्यम बनते हैं ना, भगवान उन आत्माओं के लिए स्वयं भाग्य लिखता है। आप सभी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। हर एक आत्मा दुआ नहीं लिख पाएगी, हर एक आत्मा दुआ नहीं दे पाएगी। कोई न कोई ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि वह दुआ का सेशन छोड़ देगी। निरंतर दुआएं वही आत्मा दे सकती है जिसके अंदर श्रेष्ठ भाग्य लिखने की कलम स्वयं भगवान ने दे दी है। आप सोचो जरा, अपनी मनसा सेवा ग्रुप में भी कई सारी आत्माएं आई और कई सारी आत्माएं चली गई। इसका अर्थ वह क्यों चली गई? क्योंकि उनके भाग्य में ही नहीं था। यह श्रेष्ठ कर्म भी वही कर सकते हैं जिनके भाग्य में होता है। आप सभी आत्माओं को मैं तहे दिल से दुआ देता हूँ कि आप सभी आत्माएं बहुत अच्छी और श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्माएं हैं, जो हम किसी आत्मा के लिए दुआ करने के निमित्त बन रहे हैं। भगवान ने हमें इतने श्रेष्ठ कार्य के लिए योग्य समझा है। तो अभी हम आत्माएं क्या करेंगे, इसी समय हम अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि दुआ देनी है तो अभी ही देना चालू कर दे। तो आप मेरे साथ तैयार बैठे हो, तो चलो जो भी वीडियो सुन रहा है उसी समय यह अनुभव करें, बहुत प्यार से अनुभव करें, सच्चे दिल से अनुभव करें कि हम सब आत्माएं एक विशाल घेरे में बैठे हुए हैं। सभी लाइन से मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं कैसे बैठे हैं, विशाल व्रत में बैठे हुए हैं, और बीच में उषा बहन की आत्मा है, और ऊपर से हमारे प्यार के कारण, हमारे स्नेह के कारण बाबा स्वयं इस मनसा सेवा ग्रुप से प्रभावित होकर वह स्वर्णिम प्रकाश, शक्तियों का प्रकाश हम सब आत्माओं पर उतार रहा है। निरंतर वह शक्तियों की किरणें आपके हर एक आत्मा के मस्तक पर आती जा रही है। हर आत्मा उस भगवान के प्रकाश से जुड़ती जा रही है। अब यह प्रकाश स्वयं तरंग बनकर उषा बहन तक पहुंच रहा है। बीच में बैठी हुई उषा बहन का मन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो रहा है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है। मानो आप आत्माओं से निकली हुई शुद्ध तरंग कह रही हो कि प्यारे आत्मा बहन, अब तेरे घर में परिवर्तन का समय आ गया है। अब भगवान स्वयं संकल्पों के द्वारा, हम सब मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं की दुआओं के द्वारा तुम्हारे घर में अब पूर्णतया चेंज आने वाला है। अब मुस्कुराने के दिन आने वाले हैं। आपका पति जो वर्षों से शराब के नशे में है, अब उसकी आत्मा बेचैन है। उसके भीतर में भगवान की और हम सब आत्माओं की दुआओं की शक्ति काम करती जा रही है, और अभी आपका पति उस पश्चाताप की शक्ति में पछता रहा है। वो समझ नहीं पा रहा है
पर उसके भीतर का अंधकार हम सब आत्माओं के सच्चे दिल की दुआओं की रोशनी से वह अंधकार ढहने लगा है। सास जो हर दिन तुम्हें ताने देती थी, अब उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। भगवान का प्रेम उसके अंतर्मन में प्रकाश कर रहा है। अब वो सोच रही है कि मेरी बहू इतनी सहनशील कैसे है। यह बदलाव बाहरी से नहीं हुआ है, यह सब मनसा सेवा ग्रुप की सच्ची हृदय से निकली हुई वाइब्रेशन से हो रहा है। देखो आत्माओं, आपके दुआओं की तरंग अभी से महसूस हो रही है कि वह उषा बहन के जीवन का भाग्य बदलने वाली है। जरा सोचो, यह व्यक्त अभी सुनने का नहीं रहा है, बल्कि प्रैक्टिकल में दुआ देने का समय है। हम सब आत्माएं आज फिर से मिलकर किसी एक का भाग्य बदलने वाले हैं। कितनी बहुत बहुत पुण्य की बात है, और हम सब आत्माएं ऐसा कर सकते हैं। यह संभव है क्योंकि हमारे साथ सर्वशक्तिवान बाबा है। तो हम सब मिलकर दिल पे हाथ रखकर अभी अंतर्मन से एक संकल्प बोलेंगे। जो भी आत्माएं इस समय वीडियो को सुन रहे होंगे, जिनका अंतर्मन उषा बहन के लिए तड़प रहा होगा कि वह आत्मा भी बंधनों से मुक्त हो, तो हम सब आत्माएं दिल से संकल्प करते हैं। 3 बार करेंगे। ध्यान से सबको बोलना है। क्या बोलेंगे कि बाबा उषा बहन को शक्ति दो। बाबा उषा बहन को शक्ति दो। बाबा उषा बहन को शक्ति दो। आपकी बात भगवान टाल ही नहीं सकता है। सोचो, 1000 आत्माओं के शुद्ध हृदय के संकल्प को भला भगवान मना कैसे कर सकता है। तो फिर से 3 बार बोलो, साथ में बोलना, अंदर मन ही मन बोलना है। क्या बोलना है? बाबा उसके घर को शांति दो। बाबा उसके घर को शांति दो। बाबा उसके घर को शांति दो। अब सभी थोड़ा साइलेंस का अनुभव करो। अंदर से, भीतर से, गहराई से महसूस करो कि आपके शब्द अब संकल्प बन चुके हैं। आपकी आवाज़ अब ऊर्जा बन चुकी है। यह ऊर्जा उषा बहन के घर की दीवारों तक पहुंच गई है। घर की दीवारों के कोने कोने में मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं की शुद्ध वाइब्रेशन पहुंचकर कंपन कर रहे हैं। पूरे घर का वायुमंडल बदलता जा रहा है। अब तो स्वयं मानो भगवान वहां पर प्रकट हो गया हो, और बाबा अपने दोनों हाथ से उषा बहन के सर पर रखकर वरदान दे रहे हैं। मानो बाबा कह रहे हुए उषा बहन से कि बच्ची, तूने अभी बहुत कुछ सहन कर लिया है, पर अब तेरी तपस्या का फल तैयार है। अब तेरे घर में शिव बाबा की उपस्थिति सदैव दिखाई देने लगेगी। और अब हम सब आत्माएं बाबा की ओर से यह दुआ भेजते हैं। हर आत्मा मन से कहे, बाबा उषा बहन के घर में शक्ति दो। बाबा उसकी आत्मा को पावरफुल बना दो। बाबा उसके परिवार के हर सदस्य के हृदय में परिवर्तन ला दो। और सच कह रहा हूँ, अभी से ही मानो उषा बहन के घर का वायुमंडल बदलने लग गया है। उषा बहन के दिन अच्छे आ गए हैं। अब लग रहा है सारा वातावरण बदल गया है।
मानो एक संगीत बज रहा हो, मानो मनसा सेवा ग्रुप के साइलेंस के वाइब्रेशन सारे संसार में फैल रहे हों। यह वाइब्रेशन आप सभी आत्माओं के परिवार में भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बाबा केवल उस आत्मा तक ही वाइब्रेशन देता है। जो आत्माएं दूसरी आत्मा के लिए दुआ करती है, भगवान उस आत्मा के परिवार के लिए भी स्वयं संभाल करता है। तो आप आत्माओं पर स्वयं भगवान की छत्र छाया है। छोटे मोटे हिसाब किताब आप सभी आत्माओं के साथ भी होंगे, पर घबराना नहीं है। यह परिस्थितियाँ हमें आगे बढ़ाने वाली हैं, हमें जगाने के लिए आई है। थोड़ी बहुत परिस्थितियाँ तो मेरे साथ भी चल रही है और हो सकता है आपके साथ भी चल रही होंगी, लेकिन बाबा हमारे साथ है और हम सब मिलकर इतना अच्छा पुण्य का कार्य कर रहे हैं। तो सोचो, हमारे दिन तो अच्छे ही रहने वाले हैं। तो अब अपने दिल में हमेशा यह आग लगा के रखना है। कौन सी आग लगा के रखना है? कि हम बाबा के वह बच्चे हैं, दुआ देने वाले बच्चे हैं। हम खाली समस्याओं को देखने वाले नहीं हैं, हम दूसरों की पीड़ाओं को दूर करने वाले हैं। बाबा के बच्चे परिस्थिति नहीं देखते हैं, बल्कि अपनी स्थिति से परिस्थिति बदल देते हैं। तो आप सभी रूहानी आर्मी सेना हो। अंदर से महसूस करो कि आपके दोनों हाथ में स्वयं भगवान ने शक्तियों के वरदानों के गोले रख दिए हैं, और दोनों हाथों से वह शक्तियाँ और वाइब्रेशन आपके परिवार में भी फैल रहे हैं, और आपके परिवार में भी वह खुशी और आनंद की धारा बहने लगी है। और वही शक्तियाँ और दुआएं बाबा आपके माध्यम से उषा बहन तक पहुंचा रहा है। मैं आत्मा अभी इसी पल यह महसूस कर रही हूँ कि आप सभी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं का हृदय इतना शुद्ध होने के कारण आप आत्माओं से सुनहरी किरणें निकल रही हैं, जो मिलकर एक सुनहरा बादल सी बन गई हैं। वो बादल उषा बहन के घर के ऊपर फैल गया है। उस घर में अब एक अलग सी शांति उतर रही है। अब सब मिलकर अंदर से आवाज करेंगे, साइलेंस की आवाज, कि बाबा की दुआ से सब संभव है। बाबा की दुआ से सब कुछ संभव है। बाबा की दुआ से सब कुछ संभव है। तो यह बात क्या करनी है? दिल में उतार लेनी है, और साथ में क्या संकल्प लेना है? इसी पल से हमें संकल्प लेना है कि बाबा, जब तक उषा बहन के घर में पूर्ण शांति स्थापित न हो, हम रोज सुबह और रात को खाली 2 मिनट के लिए दुआ देंगे। हम अपने हर योग में क्या बोलेंगे? कि बाबा उषा बहन को शक्ति भेज रहे हैं। बाबा उषा बहन के घर का वायुमंडल बदल रहे हैं। तो साइलेंस में यह अनुभव रोज तुम्हें पहुंचाना है। अंदर के अंदर यह बातें दोहरानी है कि मैं दुआ देने वाली आत्मा हूँ, मैं बाबा का माध्यम हूँ, मैं उषा बहन के घर में शांति पहुंचाने वाली निमित्त आत्मा हूँ। तो बाबा भी क्या दिल से कहेंगे, वाह मेरे लाडले बच्चे, तुमने तो आज मेरे दिल को छू लिया है। तुमने सेवा नहीं की है, बल्कि ऐसा लग रहा है आत्मा का पुनर्जन्म हो गया हो। और बाबा इसी पल आप आत्माओं को भी सफलता मूर्त का और परिवार की शुद्ध मनोकामनाएं पूरे होने का वरदान देते हैं। तो अभी और क्या करना है हमें? कि अभी हमें उषा बहन को कमेंट बॉक्स में भी दुआएं भरनी है।
अभी तो हम सब आत्माओं ने मिलकर सच्चे दिल से उषा बहन को न केवल दुआएं दी है, बल्कि आप सभी आत्माओं के दिल से जब शक्ति बाहर निकल रही है, तो सबसे पहले तो भगवान ने आपके अंदर तो शक्ति भर ही दी होगी ना, तो आपके घर का भी वायुमंडल बदलने लगा है। आप प्रॉमिस करो, सच्चे हृदय से जब आप दुआ देना चालू करते हो और नुमा श्याम का वीडियो अगर बंद नहीं करते हो, रोज देखते हो, रोज सुनते हो, तो समझ लेना आपके ऊपर स्वयं भगवान की छत्र छाया है। और जिस आत्मा पर भगवान की छत्र छाया हो, वह आत्मा तो सदा सदा के लिए सुरक्षित रहती है। तो अभी बिना देरी किए हमें उषा बहन को ढेर सारी दुआएं देनी है। जो नई आत्मा है और वो भी इस श्रेष्ठ और पवित्र कार्य में जुड़ना चाहती है, अपने पुरुषार्थ को तीव्र बनाना चाहती है, उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखें और अपने सेंटर का नाम और एड्रेस लिखें, तो आपको इस तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।